हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं और 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम जानते हैं अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पहले हम समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं जैसे हम पहले पढ़ भी लिया है हमने कि एक जो होता है ये ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। इसके बाद में संख्या आती है हमारे पास दो। तो दो के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसका एक गुणनखंड तो एक रहेगा और एक गुणनखंड दो रहेगा, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। इसमें एक तो स्वयं संख्या होती है और एक होता है, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से तीन होते हैं। अब हम चार को अगर देखते हैं तो चार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एक तो एक से विभाजित होगा, एक दो से होगा और एक चार से होगा, यानी कि यह संख्या क्या है, भाज्य है, अभाज्य नहीं है। तो यानी कि इन संख्याओं को इस प्रकार से निरूपित करना है कि इनके गुणनफल जो है वो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हों। तो इसमें हम पहला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है हमारे पास 140। 140 के हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्याओं से डिवाइड करेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग अगर हम 14 में लगाएंगे तो 7 बार जाएगा और ये 0 तो हो गए 70। अब 70 में फिर भाग लगाएंगे, हम 2 का लगाएंगे। अगर 2 का जाएगा तो 2 का लगाएंगे, नहीं तो फिर 2 से बड़ी संख्या का। तो सबसे पहले फिर हम वापस इसमें 2 का लगाएंगे तो 2 से इसमें चला जाएगा 35 बार। अब हम इसमें 3 से लगाएंगे तो नहीं जाएगा पूरा पूरा। अगर हम इसमें 4 का लगाएंगे तो नहीं जाएगा। अब हम लगाएंगे इसमें 5 से इसमें जाएगा 7 बार। अब फिर वापस 7 से लगाएंगे तो 1 बार, यानी कि 140 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हमें वो हुए 2 × 2 × 5 × 7। इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। 2 हमें 2 बार प्राप्त हुए, यानी कि इसको लिख देंगे 2 की घात 2 × 5 × 7। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दूसरा है, सेकंड वाला है 156, ये भी सेम होगा। तीसरा है 3825, ये भी सेम, ऐसा कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चौथा 5005, यानी कि 5005, ये भी सेम ऐसे ही होगा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास पाँचवा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको करके देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है 7429। इसको सोल्व करेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे हम 7429 के। अब इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्याओं का भाग लगाना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 17 से भाग लगाएंगे। 17 से पहले किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 17 का भाग लगाएंगे हम। 17 × 51 कम होते हैं, 17 × 51 17 चौक 68, 4 बार जाएगा। 17 चौक 68, 4 बार। अब 74 में से हम 68 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। अब यहाँ पर फिर 2 है, तो ये 2 और 6 कितने हो गए, 62। फिर 17 का भाग 62 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा। 17 × 3 = 51, 3 बार। अब यहाँ पर इसमें से 51 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 11, और पीछे से हमारे पास 9 यहाँ पर बचे हुए, तो ये हो गए 119। 119 में फिर 17 का लगाएंगे तो 17 का 7 बार जाएगा, 17 × 7 = 119। अब ये संख्या जो बची है इसमें फिर अगर हम भाग लगाएंगे तो अब 17 का भी नहीं जाएगा, 18 का भी नहीं जाएगा। अब लगाएंगे हम इसके अंदर 19 का। 19 से जैसे भाग लगाएंगे तो 19 से 2 बार जाएगा, 19 दूने 38। बचे कितने इसमें, 5, 3 और 2 5 बचेंगे, तो 38। इसके बाद में यहाँ पर पीछे फिर 7 है, तो 5 और 7 पहले से है, तो ये हो गया 57। तो ये 3 बार जाएगा, 57 आ गए। अब यहाँ पर वापस फिर 23 से ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो 23 से भाग लगाएंगे, 23 × 23, यानी कि हमें 7429 के फैक्टर प्राप्त हुए। 17, 19,
19 और 23, ये हमें इसके फैक्टर प्राप्त हुए और यही हमें इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 26 और 91, दूसरा पार्ट है 510 और 92 और तीसरा पार्ट है 336 और 54। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम इसका 26 और 91। फर्स्ट वाला है 26 और 91। इससे पहले वाला जो फर्स्ट वाला जो प्रश्न किया था हमने, उसमें अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो इसके हम अलग अलग से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 के फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 13 बार और फिर 13 से 1 बार। इसके बाद में 91 के फैक्टर करेंगे, इसमें सबसे पहले 7 से जाएगा 13 बार और फिर 13 से 1 बार। अब इनके फैक्टर लिखेंगे हम 26 के सामने, 26 के 2 इंटू 13 और 91 के साथ में 7 गुणा 13। अब हमको क्या करना है, HCF निकालने है और LCM निकालना है। अब HCF में क्या होता है, HCF वह संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित होती हो। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, और जो संख्या कॉमन है उस संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे, वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो हमारा HCF जो है, HCF हो जाएगा हमारा, दोनों में 13 कॉमन है, तो जो संख्या कॉमन होती है उसकी सबसे छोटी घात हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 13 की एक एक घात है, तो एक बार 13 हमने लिख दिया, और जो संख्या कॉमन नहीं होती वो हम इसके अंदर नहीं लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा HCF। अब हम निकालेंगे इसी में LCM। तो HCF तो हो गया हमारा 13। अब निकालेंगे हम इसी का LCM। अब LCM में क्या करते हैं, यानी कि वे संख्याएं जो दोनों में कॉमन होती है उनकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात इसमें एक ही है, तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है 13, तो 13 ले लिए। इसके बाद में जो संख्या कॉमन नहीं होती है उन संख्याओं को भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 है और 7 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 और गुणा ये 7। अब इसका गुणा करते हैं हम, 13 दूने 26 और 26 का फिर 7 से, 7 छंग 42, 7 दूने 14 और 4 18, 182, यानी कि हमारा LCM आ गया 182। अब हमको ये प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या है हमारे पास 26 इंटू दूसरी संख्या है हमारे पास 91, और यहाँ पर HCF है हमारे पास 13 और LCM है 182। अब यहाँ पर तो हम 26 ही रहने दें और गुणा ये 91 बराबर, इसको हम लिख दें 13 गुणा ये यहाँ पर 2 गुणा 91, तो ये भी हो जाएगा हमारा 26 गुणा 91, और इधर भी आ गया हमारे पास 26 गुणा 91, यानी कि जो हमें प्रूफ करना वो सत्यापित हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 510 और 192। तो 510 और 192 इनके भी सेम ऐसे ही फैक्टर करेंगे हम। कर लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 336 और 54। इसमें भी हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम 336 के, फिर फैक्टर करेंगे हम 54 के। 336 के हम फैक्टर करते हैं। 336 सबसे पहले हम 2 का भाग लगाएंगे। 2 एकम 2 बचा 1, तो यहाँ पर 13 हो गया। 2 छंग 12 बचा 1, यहाँ पर 16 हो गए, तो 2 अठे 16। फिर इसमें 2 से जाएगा, 2 से ये 8 बार चला जाएगा, 2 अठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूने 4। फिर 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर हमारे पास 3 से जाएगा, 3 7 21। फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। अब हम फैक्टर कर लेते हैं 54 का। 54 के फैक्टर करते हैं। 54 के अंदर भाग जाएगा 2 से, 2 से चला जाएगा ये 27 बार। फिर इसमें भाग लगाएंगे हम 3 से, 3 नाम 27, फिर 3 से, 3 तिया 9 और फिर 3 से 1 बार। अब इनके सामने इनके फैक्टर लिखते हैं। जैसे 336 के फैक्टर प्राप्त हुए हमें 1 2 3 4 बार 2 हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 और 7 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको लिख देंगे हम 2 की घात 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद में 54, तो 54 के फैक्टर, 54 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास 2 गुणा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको लिख देंगे हम 2 गुणा 3 की घात 3। अब इसमें हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन है, एक तो हमारे पास 2 है और एक 3। तो 2 और 3 हमारे पास यहाँ पर कॉमन है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम HCF और फिर निकालेंगे LCM। HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेंगे। तो 2 कॉमन है, 2 की छोटी घात 2 की घात 1। फिर इसके बाद में हमारे पास 3 कॉमन है और 3 की छोटी घात 3 की घात 1, यानी कि हमारे पास HCF प्राप्त हुआ हमको 6। इसके बाद में हम LCM निकालेंगे। LCM जो संख्याएं कॉमन है उनकी सबसे बड़ी घात। तो 2 कॉमन है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 4। फिर 3 कॉमन है, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 3। और इसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं है वो ऐसी कैसे लिख देंगे, तो 7 ऐसे कैसे ही है ना। इसका हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3024। ये हमें प्राप्त हुआ हमारा LCM। अब इसमें भी सेम हमको वही प्रूफ करना है, यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या हमारे पास है 336, दूसरी संख्या है हमारे पास 54 बराबर यहाँ पर है हमारे पास 6 इंटू 3024। अब इस संख्या को हम या तो इसको और इसको दोनों को गुणा करके देख लें, सेम एक जैसी संख्या प्राप्त होगी, या फिर इसमें कोई संख्या कॉमन लेके इसको 54 बना दे तो बाकी बचा वो 336 के बराबर आना चाहिए। तो हमारी संख्या बराबर है। तो ये हो गया हमारा 336 गुणा 54।
या फिर इसमें कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये हो जाएगा 6 गुणा 9 और गुणा यहाँ पर बच जाएगा 9 तिया 27। इसके बाद में बचे यहाँ पर 3, तो ये हो गए फिर 32, तो 9 तिया 27, 3 2 5, 9 छक 54। यानी कि दोनों तरफ सेम संख्या आ रही है, क्योंकि ये इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54 और गुणा 336, और यहाँ पर भी हमारे पास वही है 54 इंटू 336। यानी कि हमारी दोनों तरफ की संख्याएं बराबर है, यही हमको प्रूफ करना था। इसी प्रकार से इसके बचे हुए जो सवाल, एक सवाल बचा हुआ है 510 और 92। ये सवाल आप करके देखना। अगर आपको सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको इसका भी वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। पार्ट 1 जब लास्ट में ख़त्म होगा उसके बाद में जो जो सवाल बचे हुए रहेंगे हमारे, वो सारे सवाल का एक नया वीडियो बनाएंगे, जिसमें सारे सवाल जिसमें भी परेशानी आपको आई है हल करने में, उसको एक बार फिर करवा देंगे। जय हिंद।